सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय है आत्म संयम। और ये जो आत्म संयम है, जब हम इसको विश्लेषण करते हैं, इनको जब संधि विच्छेद करते हैं, तो ये आत्म और संयम। आत्म का अर्थ है यहाँ पे जीवात्मा, और संयम का मतलब है नियंत्रण और कंट्रोल। और ये जो आत्म है, जब हम आत्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो हमें दो चीज समझना है, आत्मा और आत्म। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का अंश ही है आत्मा। और ये जो आत्म है, जिसको हम आत्म संयम, जिस सब में आत्म आया, आत्म का मतलब है जीवात्मा। तो यहाँ पे जो आत्मा है, आत्मा तो निर्विकार है, निराकार है, वो जैसा है ऐसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे जो बोल रहे हैं कि आत्म संयम, तो आत्म का मतलब जीवात्मा, तो यहां पे भी जीव और आत्मा, तो आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। तो अगर परिवर्तन लाना है तो वो परिवर्तन जीव में आना चाहिए। तो ये जो जीव है, तो जीव को हम समझे, जीव कैसे हैं, इसमें किस तरीके से इसका आत्म संयम होता है। जीव में दो चीजें होते हैं, एक है आत्मा, मैंने वहां पे देखा जीवात्मा में भी आत्मा है, और आत्म संयम में माने आत्मा सब जगह ये शब्द आया हुआ है। तो ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा में क्या है, प्रवृत्ति है और आत्मा है। आत्मा ये तो एक स्तर पे वहां पे रहता है, बीच में वो जो जीव और नीचे जो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति उस जीव को नीचे की ओर खींचता है, और उस खिंचाव के साथ साथ, उस बहाव के साथ साथ, हम अगर उस बहाव के साथ साथ चले जाएं तो हमारा आत्म उन्नयन ना होकर के हमारा आत्म पतन होगा, ये जीवन का पतन होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये जो आत्मा की ओर, ऊपर की ओर जाना है। तो जब हम ऊपर की ओर, आत्मा की ओर आकर्षित उधर जाएंगे, हमारी नीचे जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें खींच रहा है, तो सबसे पहले हमें प्रवृत्ति को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो जब हम प्रवृत्ति को नियंत्रित करेंगे, तो नियंत्रित करने के लिए उसका जो नियंत्रण करने का जो टेक्निक है, जो कौशल है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो जब तक इस प्रवृत्ति को कंट्रोल करने का टेक्निक हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम उसको कंट्रोल करके उसको भी हम वो परमात्मा की ओर नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये जो आत्म संयम का मतलब ही है, हमारे अंदर ये जो प्रवृत्ति है जो हमें खींच के नीचे की ओर ले जा रहा है, उसमें क्या क्या है, उसमें है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्ज। ये जो 6 चीजें हैं, ये वो प्रवृत्ति के अंदर है, वो हमें स्वतः ही नीचे की ओर खींच के ले जाता है। तो हमें ये जो नियंत्रण करने के लिए नियंता के पास जाना पड़ेगा। और नियंता कौन है, नियंता होता है वो पुरुषोत्तम। और वो पुरुषोत्तम जब हमारे जीवन में सतगुरु रूप में आते हैं, और उनके पास से वो नियंत्रण करने का जो टेक्निक है, जो कौशल है, जब हम सीखते हैं, तभी हमारे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, उस वृत्ति प्रवृत्तियां को अच्छी तरह एडुकेटेड करके हम जो है परमपिता के पास उनको लेके जा सकते हैं। और जब तक हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियां के दास बन करके हम चलेंगे, हमारे नियंत्रण में जब वो नहीं रहेगा, हम जब उन्हीं के वश में रहेंगे, तब हम इसको आत्म संयम नहीं कहते हैं। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, और मेरे सामने मिठाई आया, और मिठाई मेरे अंदर लोभ आ गया, तो मेरा लोभ आ गया, लोभ कह रहा है खाओ, और मैंने उसे खाया, मेरा शुगर बढ़ गया, इस तरीके से मेरा पतन हो गया। ये लोभ लाता है हमारी जीवन का पतन। खाली लोभ नहीं, ये जो प्रवृत्तियां हैं हमारी जीवन का पतन लाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको एडुकेटेड करना है, उनको समझाना है कि ये खाने से ये होता है, इससे ये होता है। यानी कि तो वो शिक्षा इस दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। ये परम पुरुष के पास से जो हमें ज्ञान मिलती है, जिसके अंदर दया, करुणा, ममता, प्रेम, ये सारे चीज हमारे अंदर जब जागृत होते हैं,
दूसरे के प्रति सेवा और प्रेम करने का जो भाव जब हमारे अंदर जागृत होते हैं तो हमारे अंदर ये वृत्ति प्रवृत्ति स्वतः ही नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण यानी कि संयम करना चाहे तो संयम करने के लिए सबसे पहले उस नियंता के पास हमें जाकर के उस कौशल को जानना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं जब हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे तब हमारा आत्म उन्नयन होगा, और आत्म उन्नयन को भी आत्म संयम कहते हैं। जब तक जीवन में आत्म संयम नहीं होता है तब तक आत्म उन्नयन नहीं होता है, और जब तक आत्म उन्नयन नहीं होता है तब तक हम परम पिता को ना जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उनके गुणावली को मैं अपने आचार आचरण चाल चलन चरित्र में ला पाते हैं। मैं और इस वीडियो को और दीर्घायित ना करते हुए मैं ये यहाँ पे इस वीडियो को विराम देता हूँ। मैं सभी को हृदय से जय गुरु करता हूँ।